आप अपने आशीर्वचनों से सभी इन ब्रजवासियों को खूब आनंदित करें, खूब अपनी कृपा बरसावें। पूज्य गुरुदेव। परिशोभितमत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिम् गोवर्धनम गिरिवरम प्रणमामि नित्यम्। श्री राधा साध्यं साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचिक्यमतस्य शेषम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक की पद वंदन किए नाम शत विघ्न अनेक। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हमने पहली जय बुलवाई अभी, और जय केवल हमारे जो सामवेद के उपासक हैं उनकी आई। 50वीं विवाह की वर्षगांठ आप मना रहे हो, और जो उसको होश जी रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं, हमारे कृष्णलाल जी को मालूम तो पड़े कि बाल बच्चे हमारी 50वीं कैसे मना रहे हैं। कमलेश जी को ये तो मालूम पड़ जाएगा, कम से कम जोड़ दे बोलो। पुरुष वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राधा रानी की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, श्रीमद श्री वृंदावन धाम की, श्रीमद भागवत महापुराण की, विवाह की 50वें महामहोत्सव की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री द्वारकाधीश के रूप में विराजमान, बांके बिहारी के रूप में विराजमान, उन्हीं को भागमय बपू श्रीमद् भागवत जी के युगल पाद पद्मन में हम साष्टांग प्रणाम निवेदित करें। व्यासपीठ पे विराजमान दिव्य वाणी को प्रसारित करने वाले समास और व्यास पद्धति के चतुर चितेरे हमारे अत्यंत लाडले पंडित श्री सुमंत कृष्ण जी महाराज, उनके पूज्य पिताश्री हमारे भैया जी ऋषि कुमार भागवत जी के उपासक एवं सामवेद के उपासक, समस्त संगीतज्ञ महानुभाव, गर्ग परिवार के या उपवन के विविध विविध रंग रंगीले पुष्पन के रूप में विराजमान आप समस्त कथा प्रेमी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो या पर्व को अब जो ज्ञान भयो है कि विवाह की 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में
ये भागवत को आयोजन। देखो, एक कलकत्ता में हम कथा करवे गए भोपाल का परिवार में, तो वो जो माता जी हैं और जो गोहालका जी है उद्योगपति कोलकाता के, उनके बच्चे ने कही कि हम आपको, पिताजी और माता जी, हम आपको एक उपहार देना चाहते। तो उन्होंने कही कि हमें उपहार की तो कोई आवश्यकता है नहीं, और अब हम इतने उपहार लेंगे कहा, मैं भजन करने को समय है। बोले कि हम आपको यदि ऐसा उपहार दें जो आप मने नहीं कर पाओ तो? बोले ऐसा कहा है? बोले कि हम श्रीमद् भागवत को आयोजन करेंगे और 7 दिन के बाद में वहां को जो फल होगा वो हम आप दोनों को समर्पित कर देंगे। तो वो मने नहीं कर पाए, और आज वो यहां पे आए के इतनी प्रसन्नता है। यदि आपके बच्चा आपको कहीं कह देते कि जाओ क्रूज में घूमे आओ, ले हम तुम्हारी टिकट करवाए दें और तुम घूम ही आओ, वाको पूर्ण उतना नहीं होता। और हम तो आशीष को आशीष दे के माने ऐसो राजा पने को तुम दोनों को आशीर्वाद दे रहे हो कि आपने ये आयोजन रखो है, और आप सत्य मानियो, याते बड़ो उपहार आप अपने माता पिता को दे नहीं सको जो ये भागवत को आयोजन जितना बड़ा उपहार। क्यों कि यदि आप कहीं और जाते तो 7 दिन बैठ के या प्रकार अपने परिवजन, परिवार, परिकर, कॉलोनी के लोग, और ये भी एक संयोग ही है जो व्यास जी ने कही ना, व्यासपीठ थे 1 लाख से अधिक छात्र पूज्य पिताजी के सानिध्य में पंडित श्री श्रीनाथ जी शास्त्री, मेरे पूज्य पिताजी, उनके सानिध्य में बालक पढ़े हैं। नेपाल तक के छात्र। लेकिन अब यहां कथा है बेटे, एक संयोग ये है कि कथा को पहलो दिन इन पे गुरु कृपा, गुरु गति की कृपा, और कथा गुजरिए तो गुरु कृपा कॉलोनी में। भगवान श्री भागवत जी का जो स्वरूप है वो श्री राधा कृष्ण का स्वरूप है। श्री कृष्णाय वयम नमो, व्यास जी ने कही होगी, श्री माने राधा रानी और कृष्ण माने भगवान कृष्ण। और ये भी एक संयोग है कि श्री राधा कृष्ण सत्संग वाटिका में आप बैठ के कथा सुन रहे हो, और कथा है रही है। एक हमें बहुत अच्छा लगा, आशीष और राजा तुम दोनों ही सुन लियो, व्यास जी तो क्या कहें हम। हनुमान जी के संबंध में हनुमान चालीसा में एक बात आवे कि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जलद लाग गए अचरज नाही। यानी राम जी की वो जो अंगूठी है वाकु श्री हनुमान जी मुख में रख के सागर पार कर गए। अभी तक हम यही समझते कि अंगूठी बारे किसन लाला वो अंगूठी बारे, ये तो हमारे ब्रज की विशेषता है। अब हम कम से कम ये तो कह सके अपनी कथा में कि ऐसा मत सोचिए चित्रकूट में कथा कर भी जाए, अयोध्या में जाए, राम कथा करें, बोले हमारे राम जी अंगूठी बारे, हमारे किशन जी अंगूठी बारे। और श्रीमद् भागवत ब्रजवासियों के बीच में, ब्रज की भूमि में जब बैठ के आप कथा करवा रहे हो तो 50वीं वर्षगांठ में सबसे बड़ी बात आपको मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं कि ज्यादा आपने कथा को मुहूर्त न करवाए हो, वो आचार्य पंडित श्री सुमंत कृष्ण शास्त्री जी थे कि हम कथा करवाएंगे, वैदना आपके पूर्वज मास्फोट्यंत पितरा नृत्यंत च पितामह, ताल ठोक रहे हो, ये मैं शास्त्र वाक्य बोल रहे हो, मास्फोट्यंत पितरा नृत्यंत च पितामह, दादा परदादा षडदादा वो नाचे।
उत्सव मनाने, क्या कहें कि हमारे बाल बच्चे अब कथा करवाएंगे, अब हमारा भी स्मरण करेंगे। तो आपस में पितर बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले हम चलेंगे, बोले हम चलेंगे। कैसे चलोगे? बोले भाई रुकते चलेंगे। क्यों चलेंगे? बोले हमारे बच्चे हमको याद कर रहे हैं, जाने चलेंगे। तो केवल आप कथा नहीं सुन रहे हो, परिवार कथा नहीं सुन रहे हो, कॉलोनी के लोग कथा नहीं सुन रहे हैं, गर्ग परिवार के जो पूर्वज हैं वो भी यहाँ पे बैठ के पाई रुकती कथा सुन के साथ में दिन आपको आशीर्वाद वो भी देंगे। केवल ऐसा नहीं है, व्यास जी से तो आशीर्वाद आपको मिले हुए ही, सब लोग आपको शुभकामना देंगे ही देंगे। और भैया एक बात सीधी समझनी हो, परम पूज्य जैसे जो वो ये व्यास जी ने कही वो बात बिल्कुल सत्य है, बातें में गौरवान्वित हूं। क्योंकि ऋषिकेश के चिदानंद मुनि जी, पूज्य श्री मुरारी बापू जी, श्री मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख, सतुआ बाबा, उत्तम जी महाराज महाराष्ट्र के, और स्वामी श्री मैथिली शरण, उन्होंने ये हमें जो सम्मान दियो, तो हमने तो वैदना फेसबुक पे भी और न्यू पे भी आया और आज तक पे भी बाकी न्यूज ही, हमने तो ये कही कि ये जो हमें सम्मान मिलो है, ये सम्मान हम अपने पूर्वजन के संग में समस्त ब्रजवासियों को समर्पित कर रहे हैं। हमने बात यही कही। और सच्ची बात है कि हमारा तो जन्म ही यहाँ को, और मथुरा में हमारी घिया मंडी में ननिहाल वेद जी के यहाँ। लेकिन मथुरापुरी वैसे पुरी तो सभी श्रेष्ठ है, अयोध्या भी श्रेष्ठ है। अयोध्या में तो क्या कहें कि जब भगवान राम जी गए तो वहां के तृण, औषधि, गुल्म समस्त को लेके अपने संग में साकित गए। पर एक बात आपको आश्चर्य बताऊं, 5 जने भगवान के संग, राम जी के संग नहीं गए। कौन कौन है? एक तो हनुमान जी, एक जामवान, एक विभीषण, एक द्विविध बानर और एक मयंद बानर। ये नहीं है। मैं चारण की तो चर्चा नहीं, वो तो मेरे YouTube पे आप सुन लोगे कि मेरे बाबा में जो बोलो है कि अब एक यहां जो कथा को प्रसंग में बात जोड़ के बात कर रहे हो। हनुमान जी ने कही कि अपनो सामान ले लो और चलो साकित बैठी तैयार है। हनुमान जी आएंगे, बोले महाराज कहां लेके चलोगे? बोले साकित। तो बोले ये बताओ कि वहां पे कथा है या नहीं? बोले मतलब? बोले जी आपकी जो कथा है वो साकेत में है या नहीं? बोले कथा की जरूरत क्या है, वहां पे हम ही खुद हैं, तो कथा की क्या जरूरत है? बोले ना महाराज जी आप तो हो, लेकिन आपकी कथा, बोले वहां कथा नहीं है, वहां पे हम हैं। तो महाराज अब आप ही जाओ, हम तो यही ठीक है। क्यों? बोले कि यहाँ पे आपकी कथा है। तो राम जी ने कही यदि कथा है तो हम तो ना आए। हनुमान जी ने कही महाराज ये तो है ही ना सके। क्यों? बोले ये पक्की बात है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां पे कथा है, जहां पे भागवत है, वहां पे द्वारकानाथ बांके बिहारी है, जहां पे राम कथा है वहां पे राम जी है, जहां में कोई संदेह नहीं है। तो आप वहां रहोगे, लेकिन यहां तो कथा भी है और आप भी हो, या लिए हम यहीं रहेंगे, हमें कहीं नहीं जानो। तो राम जी के संग में हनुमान जी नहीं गए। जहां पे कथा हुए, और यहाँ तो स्वयं साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, हनुमान जी बैठे हुए हैं, और श्री राधा कृष्ण भी है, गोवर्धन नाथ भी है। देखो गोवर्धन नाथ में वैसे कथा सुनाएंगे व्यास जी आपको, गिरिराज जी में और यमुना जी में क्या अंतर है? वो द्रवीभूत प्रेम, वो तो यमुना महारानी है। तो गिरिराज जी साक्षात, हम तो लोग ये कहें कि गिरिराज जी, तो कोई हमसे पूछे कि दोनों में से बड़ो कौन है? बोले वैसे तो जब मैं प्रश्न ही गलत है, लेकिन फिर वो पूछ रहे हो
तो 7 दिन तक अपनी करनी मरिया पे उठाए के अपने मुकुट जीते अपने सिर ते भी ऊंचो जिनको स्थान दियो वो गिरिराज हमारे लाला थे भी पड़े हैं। ऐसो गेट टूगेदर आज तक नहीं भयो। 7 दिन तक जो कोई कभी न मिलो हुए वो जब इंद्र ने वर्षा करी तो गिरिराज जी उठाए वह नीचे जो गड्ढो भयो वहां में बैठ के ऐसे ऐसे लोग मिल लिए जो कभी न मिले बरसन थे वो वहां पे मिल गए। तो ये आप बहुत भाग्यवान हो या में कोई संदेह नहीं है। अभी हमारे व्यास जी महात्मा की बात बतला रहे और महात्मा की कथा भी और आगे भी चलेगी, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रसन्नता ज्यादा ये है मैं इनते इतना स्नेह कर वाको कारण भी है, ऐसे ही नहीं है। आजकल को कथा को हाथों में तो लाइव पे कई बार बोल चुका हूं यह चीज है और यहाँ आपसे फिर निवेदन कर रहे हैं। अब तो कथा पहले होती सुबह 9 से 12, 3 से 6, अब रही कथा एक समय की और एक समय में भी 3 घंटा में कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। 7 दिन निकल गए न कथा पल्ली पार पहुंची न जजमान पल्ली पार पहुंचे न ब्यास कथा करवे वारो पल्ली पार पहुंचो, सब उल्ली पार। लेकिन ये कम से कम कथा तो बोल रहे हैं और हम केवल कथा के समर्थक हैं। ऐसा नहीं हम संगीत में कोई विरोधी हैं ना। अरे मेरी ससुराल संगीत बारे में स्वामी राम स्वरूप जी शर्मा रासलीला बारे उनके यहाँ मेरी ससुराल में संगीत में विरोध करके अपना घर बिगड़ पाऊंगा तुम ये सोचो। तो संगीत को मैं समर्थक हूं लेकिन संगीत को उपयोग भागवत के मूल के अनुसार करो ना। भागवत में भागवत करवावे को उद्देश्य, भागवत को कीर्तन और भागवत को संकल्प क्या है, तीनों चारों चीजें हैं। भागवत क्यों करवाई जाए? बोले ज्ञान विज्ञान भक्ति ज्ञान विरागार्थम, भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए अगर नहीं हुए तो बोले प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक। भागवत को कीर्तन क्या है? जब भक्ति महारानी आ रही है, कल आपको बताएंगे, मूर्छित है गई और ज्ञान वैराग्य जो उनके पुत्र वो युवा है गए भागवत सुन के। अब देखो, अब यहां में समझने की बात ये है कि मूर्छित कहां भये? गुजरात में। जैसे तैसे लेके आई ब्रज में, वृंदावन में। कथा कहां है रही है? सुक्ताल में। भीड़ लग रही है 88,000 की। पहुंची कहां? गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, सुक्ताल। द्वार नहीं है क्योंकि नभकोमल बालुकम है ही ना है वहां पे। तो सुक्ताल में मैं कथा करके भी आ रहे हूं और वाक्य बाद में कुरुक्षेत्र गए हो तो सुक्ताल में कथा है रही है। भक्ति कहां पहुंची? वृंदावन ते सुक्ताल। अब ध्यान रखिए, मूर्छित कहां मिले, नारद जी कहां और कथा भई कहां। या को मतलब आप संकल्प लेके यदि कोई भी अनुष्ठान कर रहे हो, यजमान कहीं भी होए, यदि संकल्प करवे वालों यदि कार्य पूरा कर रहे हो तो वह यजमान को फल अवश्य मिलेगा। भागवत को प्रमाण है। अच्छा, एक बात और है, भागवत के महात्मा की सबसे बड़ी बात एक अद्भुत ये है कि हमारे कृष्णलाल जी अंगूठी वाले बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब ये अपने मोहती कहे कि हम बहुत अच्छे हैं तो बाको महत्व नहीं होएगा। अड़ोसी पड़ोसी के साथ बहुत बढ़िया काम किया इनने, भागवत करवाई, ये तो बहुत ही अच्छे हैं, तब अच्छे हैं। तो भागवत जी बहुत श्रेष्ठ हैं। ये भागवत जी को जो महात्मा आप सुन रहे हो ना, ये भागवत जी को महात्मा जरूर है, पर भागवत जी ने ना कहे हो। कौन ने कही है? बोले पद्म पुराण ने।
पुराण में होड़ लग गई, हम बताएंगे भागवत में क्या विशेषता है, भागवत में विशेषता क्या है, पद्म पुराण ने कही हम बताएंगे। तो 6 अध्याय में ये पद्म पुराण को महात्म्य है, जो कि डिम डिम घोष करते हुए भागवत जी की जय जयकार करी है। तो भागवत को जो उद्देश्य है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना। भक्ति जी आई, अब संत महात्मा पूछ रहे हैं, कौन? बोले कथम प्रवृष्टा कथमागते यम मध्य मुनीनाम इति तर्कयन्तः। आपस में तर्क कर रही हैं जी, कौन है, कहां से आई है। अच्छा देखो एक बात सुनियो, दरवाजे की तरफ देख रहे कि ये संत महात्मा दरवाजे की तरफ देखे कौन है, या तो कथा में मन नहीं लग रहा हो, अथवा सोच के बैठे कि भाई हम बैठेंगे 1 घंटा और 1.5 घंटा है रहे हो, 2 घंटा है रहे, अब क्या करेंगे। कथा के बीच में तो उठ के जाए वारे की भी कला गजब की हुए, पड़ोसी के पास में बैठो भय हुए, अब उठ के जानो है। बोले भाई साहब कै बजे तक चलेगी? बोले अभी तो चलेगी। क्यों? बोले ना वैसे ही पूछ रहा हूं। थोड़ी देर के बाद में फिर, चौ साहब तुम तो पूरी सुनोगे ना? बोले हाँ सोच के तो जी बैठेंगे पूरी सुनेंगे। बोले तो दिक्कत का है रही? बोले ना कछु ना है। थोड़ी देर के बाद में ऐसा कर, तुम बैठो मैं अभी आऊं। वो तो बैठो भाई है ही है। लेकिन जा समय भक्ति महारानी प्रवेश कर रही हैं, तो देखो पद्म पुराण को प्रमाण है और भागवत को कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते नामानि मुहुर वदंती। तो अभी जो इन्होंने श्लोक बोलो ना, व्यासपीठ के श्लोक, और इनके जो समाजी ने इन्हें सामवेद के उपासक ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बोलो, वो बोलो पद्म पुराण को श्लोक। वो खाली कीर्तन नहीं है, तो पद्म पुराण को नाथे ते नामानि मुहुर वदंती। अब लो भागवत को संकल्प। भागवत है रही है पूरी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुना रही है। अब कही गए बेटा हाथ में जल ले तू। बोले कहा? बोले संकल्प कर। बोले क्या? बोले भागवत को ऐसे ढंग से सुनाइयो जो पाषाण हृदय भी कथा में बैठ जाए तो वाकु कृष्ण भक्ति प्राप्त है जानी चाहिए, बाकी हृदय में प्रेम उमड़ना चाहिए। तो संकल्प भी, कीर्तन भी और उद्देश्य भी या को बड़ो श्रेष्ठ है। तो हम तो और तो कहा आशीर्वाद दें, हम तो केवल व्यास जी को भी खूब शुभकामना दे रहे हैं। अब इनने जो कही कि मैं पढ़ो भय हूं, या मैं सत्य बात है, ये असत्य व्यासपीठ से बोलेंगे ही नहीं। लेकिन हमें कितनी प्रसन्नता है रही है, हम तो हमेशा एक ही बात के सुमंत जी थे कि आपको देख के हमें ऐसे प्रसन्नता हुए जैसे कोई माली के ताई अपने बगीचा के खिले हुए फूलन को देख के हो आनंद, वो हमें आनंद हो, हमें प्रसन्नता हो। और आपके ताई हम जो यजमान परिवार है, आप सब जितने भी हैं, और विशेष करके 50वीं जिनकी शादी की वर्षगांठ है, वाकु हम उद्वाह के 50वें वर्ष पे, उद्वाह के 50वें वर्ष पे इनको बस यही शुभकामना दें कि इनको आपस में जो स्नेह है, जो अब तक बीतो बातें भी और ज्यादा अच्छे ढंग से बीते हुए स्वस्थ जीवी रहे, ये स्वस्थ रहे। और कहते हैं ब्रजभाषा की आशीर्वाद की शैली में, इन्हें खांसी खुर्रावी न होए। ठीक है, तो यही हम आशीर्वाद दे रहे हैं। और इनके पुत्रन के नाम भी भाई क्या कहें, अब बहून के नाम मालूम होते तो हम बहू कथा में जोड़ देते कि देखो जी चीज न्यो है। लेकिन भैया आशीष और आशीष की बहू के ताई देखो, अब ऋतु कौन की है? राजा की, राजा की ऋतु है। तो राजा की तो ऋतु हमेशा ही बनी रहे। अब जब देखो जो बैठो राजा की ऋतु हट रही है, कभी महाराष्ट्र में दिख रही है तो कभी हरियाणा में दिख रही है। राजा की तो हमेशा ही ऋतु बनी रहे, और किशोरी की कृपा सवन पे बनी रहे। इन सवन को हम आशीर्वाद दे रहे हैं। हमें तो नेक मालूम पड़ जाए, एक इनके जो शिष्य कहाँ के, चंडीगढ़ के, चंडीगढ़ के जब बिंदान में कथा वही का, ऑस्ट्रेलिया के लियो,
तो उनने मुझे कही साहब के ये तो संकी संग ऐसे जोड़ दें। अब ये जोड़ का दे, हम तो तुम लोग अंते जुड़े भाई, हमारे ब्रजवासी हमारे और हम ब्रजवासी इनके। आप समस्त गर्ग गोत्रीय एवं समस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं महाराजा अग्रसेन की संतान, उन सबन को हम हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं। सबन को मंगल होए, सबन की मति सदमार्ग पे रहे, सबन की रति प्रिया प्रीतम के चरणन में रहे और आपको हमेशा ऐसी भाव बनो रहे। ये कहते हुए वाणी को विराम दे रहे हैं। बोलिए सतगुरुदेव।